आपको सही भी लगता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कहते हैं भगवान, लेकिन भावना उन्माद में न हो, अगर गिरह का रूप नहीं हो, होश नहीं। निस दिन बरसत नैन हमारे, जब से गए श्याम मधुबन से। निस दिन बरसत नैन हमारे, ये क्या है? कबीर कहते हैं हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। तब लोगों ने इसका अर्थ ये निकाला कि कोई लड़का रो रहा है तो परमात्मा को पालेगा। कोई आदमी रोता किस संदर्भ में है? संदर्भ तो पहले पकड़िए, रोना आ क्यों रहा है? चर्चा तो इसी भी शुरू हुई, रोना आ इसलिए रहा है। अब कोई युक्ति नहीं सूझ रही है, नहीं तो रोना थोड़ा ही आता। विचार करिए। नहीं, बहुत गहरे में समझना है तो भाई विज्ञान भाव पे आ जाइए, ठीक है। अगर कोई युक्ति है, प्राप्त करने की कोई आशा है युक्तिगत, तो हृदय की बात तो नहीं हो पाती फिर ना। थोड़ा कठिन विषय है, थोड़ा सावधानी बरतिए, पूरे होश हवास में बात करिए तो ज़्यादा ठीक है। मैं ये बताओ, कहानी वैसे ही है। रोना कब शुरू होता है पूछ रहे हैं? कोई बसन नहीं चलता, है? कोई बस नहीं रह जाता। अब जो हो बताइए, जो थोड़ा आप लोग बताइए, रोना कब आता है? असहाय अवस्था, जब कोई बस नहीं चलता है, कोई रास्ता नहीं सूझता है तब। तो वही बात अगर हम कह दें युक्तिगत नहीं है मामला, तो लोग इस पे तर्क करते हैं। तो अज्ञानी जीव ऐसे ही करते हैं तर्क। जब परमात्मा की खोज में हम विवश हैं, उपाय नहीं है, लेकिन हमें पाना तो है ना, तो क्या होगा फिर? उपाय तो सूझता नहीं। जब तक उपाय सूझता है, ऐसे ध्यान करके पालेंगे, ऐसे जप करके पालें, ऐसे तप करके पालेंगे, ऐसे करके पालेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे कोई युक्ति लगा के पालेंगे, तब तक तो कर्तृत्वाभिमान की स्थिति बनी हुई है। ऐसे करके पालेंगे। थोड़ा जो भाई पढ़े लिखे आप लोग हैं, लेकिन बात बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुर्गम बात है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सरल बात है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, कोई बात बहुत कठिन है। प्रेम पंथ अतिशय कठिन, सबसे कठिन बात है, अनिर्वाच्य स्थिति है। तो यहाँ दिक्कत तो होगी भाई समझने में, क्योंकि माइंड कॉन्शियस की चीज नहीं है। हम सीधा उसी पे ले जाना चाहते हैं। अच्छा तो रहा होता कि आप सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से चलते, लेकिन आप लोगों की भी ये बहुत बड़ी भूल है कि आप क्रमबद्धता को छोड़ के समझना चाहते। अब आप कहेंगे कि आप राजी क्यों हो जाते हैं? राजी हम इसलिए हो जाते हैं, क्रमबद्धता जो चलेगी वो माइंड कॉन्शियस में ही चलेगी, हृदय में कोई क्रमबद्धता नहीं है। ये भी मामला बहुत विचित्र है। तो यहाँ ज्ञान विज्ञान नहीं चलेगा। ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। तो अंत में कहते हैं तेहि ते प्रिय मोहि पुनि निज दासा, जहि गति मोरि न दूसरी। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो पाई, सेवक सम को प्रिय मोहि नाही।
जो भी युक्तिगत बात है वो माइंड कॉन्शस से जुड़ी हुई है, वो मन से जुड़ी हुई बात है। अब कोई माइंड कहेगा, कोई मन कहेगा, हम तो मन ही कहेंगे भाई। माइंड भी आप कह लीजिए, कोई बड़ा एतराज हम नहीं करेंगे, लेकिन है एतराज। तो हमने प्रश्न उठाया कि परमात्मा है क्या, विश्व युक्त की बात आप सोचते। अब माइंड कॉन्शियस से विज्ञान भाव से विचार चिंतन में बुद्धि योग का अवलंबन करेंगे, आर्य साहब बुद्धि योग का अवलंबन करेंगे विज्ञान भाव से, तब तो थोड़ा गति आगे होगी। और वो भी हृदय के स्तर पे उसकी क्या गति है। हृदय के स्तर पर उसकी गति क्या है? गति इतनी है जो मन का बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि योग से वो मिट जाएगा। बुद्धि में जो भ्रम का तिनका पड़ा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। कोई तो अरे सूरा होई करे गुरुपुरा करे शब्द निर्वार। भ्रम का तिनका जब हट गई है वहीं है अटल दीदार। तो हर आदमी को बुद्धि योग का अवलंबन करना चाहिए, हम भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के बाद तब हृदय की बारी है। लोग शुरू में ही बात करते हैं तो वो बात हो नहीं पाती, क्योंकि जैसे मम भगत कहाई नर आशा, मम भगत कहाई नर आशा, करो तो कहाँ कही विश्वास। मम भगत कहाई नर आशा, करो तो कहाँ कही कहाँ विश्वास। विश्वास कहाँ सिद्ध? तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो विश्वास का है। कबीर ने कहा अरे पल भर की तलाश में मिल जाऊं जब विश्वास हो। बहुत सरल बताया ना, लेकिन विश्वास ही सबसे कठिन है। माइंड कॉन्शियस में बुद्धियों का अवलंबन करिए। विश्वास तो आपका है नहीं, विश्वास तो आपसे स्वयं उद्भूत जो जगत है ये स्वप्न के हाथी पे बड़ा विश्वास है। आपका विश्वास कहाँ है? स्वप्न जगत पे। आप जो जागृत स्वप्न देख रहे हैं इस पे विश्वास है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये तो जागृत स्वप्न है। ये दुनिया स्वप्न के हाथी से ज्यादा कुछ नहीं है, स्वप्न महल से ज्यादा कुछ नहीं। मम भगत कहा ही नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। विश्वास सिद्ध नहीं होता। तो लोग कहते हैं कबीर ने कहा, कबीर ने ठीक ही कहा होगा ना। पल भर की तलाश में, तलाश भी पर भर की। अरे वो तो प्रकट ही होने की बात है ना। प्रकट होने का कोई क्षण तो समय थोड़ी है। प्रकट होने का समय इतना ही है। विश्वास हुआ नहीं कि मिले, विश्वास हुआ नहीं, हृदय खुला नहीं कि प्रकट हुए, हृदय लगा नहीं कि प्रकट हुए। वो ये थोड़े कह रहे हैं कि समय लगेगा ना। करता ही क्षण नहीं बता रहे, करता ही। कितनी विचित्र बात है, वहां समय नहीं दे रहे हैं। विश्वास करेंगे तो 2-4 मिनट सेकंड लगेंगे। कह रहे हैं पक्की बात है, तुरंत क्षण सेकंड पहर घड़ी युग नहीं बता रहे। भी क्या भजन गा रहे थे साहब? रमन साहब कहाँ गए? जाने दीजिए। बुद्धि योग की बहुत उपयोगिता है, ध्यान योग की बहुत उपयोगिता है। मैं नहीं कह रहे हैं बुद्धि योग ध्यान योग सब की आवश्यकता है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। अब ध्यान योग न हो तो सुनेंगे कैसे बात? सुनने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी?
ध्यान योग तो जरूरी है। जिसका ध्यान ही नहीं तो शुद्ध तो सुन थोड़ा ही पाएगा, इधर उधर करता रहिए, सुनने की क्षमता ही नहीं है। बुद्धि योग नहीं है तो विचार कर नहीं पाएगा, विचार नहीं कर पाए तो मन के जंगल में भटकेगा। फिर मिथ्या ज्ञान है सब लेके टहलेगा। बुद्धि योग माने बुद्धि का सारा भ्रम खत्म, जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट है। लेकिन ये सब प्रेम योग के नीचे की स्थितियां हैं ना। बुद्धि योग भी क्या करेगा? अरे भाई सीढ़ी लगी है, आप चढ़ जाओ तो निष्कर्ष लाएगी, तो निष्कर्ष तो यही है, प्रेम का पंथ है, विरह प्रेम का पंथ है। निष्कर्ष तो अंत में यही निकलेगा। अब जो निकाल ले भाई, जो निकाल ले वो तो भक्ति के रास्ते पर प्रेमा भक्ति में चला जाएगा। जो नहीं निकाल पाता है वो बुद्धि योग ही विचार ही में रह जाएगा। विचार से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। बहुत विचार चलने से बुद्धि योग सिद्ध थोड़ा ही होता। बुद्धि योग तो विचारों की समाप्ति है। बुद्धि योग ज्ञान का प्रकाश होता है बुद्धि योग से, तो ज्ञान के प्रकाश के बाद विचार का कोई अर्थ थोड़ी है। विचारे विचार चलेगा वो बुद्धि योग नहीं। विज्ञान भाव से विचार करने का मतलब विचार खत्म है, तो विचार कहाँ रह जाएगा फिर? नहीं तो बुद्धि योग से ज्ञान का प्रकाश हुआ तो विचार का कोई अर्थ ही नहीं बचा फिर। प्रमाण तो विरह है, यही है भाई, प्रमाण विरह है। अब कोई पूछेगा तो प्रेम को कैसे प्राप्त करें, कोई उपाय थोड़ी है। फिर वही अहंकारिक वासना कर रहा है, कोई उपाय नहीं। तो हम पूछ रहे हैं भैया, वासना है, अहंकार है, तो युक्ति है। बुद्धि योग इसके लिए उपयोगी है, सब नष्ट हो जाएगा। जो भ्रम का तिनका पड़ा हुआ है ये नष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं विस्तार है? आपको छोटी बात लगी, आपको समझ में आए तो छोटी बात हो गई। अब जिसे नहीं समझ में आता जरा उससे मिलिए, मिलिए उन लोगों को जिन्हें नहीं समझ में आती, तो आपको पता लगेगा कितना कठिन है, अतिशय कठिन है। अकत कहानी प्रेम की कहूं तो को पतियाए, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। अब ये तो बहुत सरल है लग रहा है। न काशी न काबा न कैलाश न बाथेलम न जेरूसलम, क्या ही नहीं। न मथुरा न द्वारिका न वृंदावन, कहीं नहीं। अब वृंदावन जाइए तो बताएंगे तो भाई वो प्रेम निकुंज में रहते हैं। प्रेम निकुंज कहाँ है? कहाँ है प्रेम निकुंज? वो वृंदावन का हृदय का हृदय, कृष्ण का हृदय है, कहाँ रहता है? तो वही बात तो फिर फंसती है ना। वृंदावन जाइए, मिलेंगे लोग, कुछ तो मिल ही जाते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष सिद्ध हैं। अरे ये फायदा है कि वृंदावन में ऐसे लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसी तरंगे मिल सकती हैं। वो चिन्मय भूमि से उसका अटैचमेंट है। दुनिया में जो वृंदावन की जमीन है वो सीधे सीधे चिन्मय लोक से जुड़ी हुई है। यह रहस्य कम ही लोग दुनिया में जानते हैं। वैसे काशी का रहस्य कम लोग जानते हैं, सिद्धाश्रम का रहस्य कम लोग जानते हैं। वो दिव्य भूमि है। सिद्धाश्रम विज्ञान की भूमि है, वृंदावन सिद्ध भूमि है, वो दिव्य भूमि। तो ये सब बात करने का कोई मतलब होता नहीं। सब वही कल्पना उठेगी, फिर माइंड कॉन्सेंस सक्रिय हो जाता है। क्या वो क्या, ये क्या वो क्या है? तो वृंदावन में क्या बताएंगे? अरे राधा ही राधा, राधा ही राधा करो, बस बात खत्म। अब राधा तो प्रेममयी है, तो क्या करोगे? राधा राधा माने प्रेममयी ने, फिर प्रेम की बात आ गई। फिर श्याम श्याम करो तो भी प्रेम की बात, कबीर कबीर करो तो भी प्रेम की बात, मोहम्मद करो तो भी प्रेम की बात। अगर बता क्या रहे हैं? बुद्ध की बात करो तो भी शरण में गच्छामी, तो बतिया कहाँ बचती है?
तब बताते युक्ति है इसकी, तो भाई होगी युक्ति किसी और चीज की, इसकी क्या है, प्रेम की क्या युक्ति है। हम इस पे चर्चा करना हो तो कुछ देर करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। किसी को करनी है तो करिए। हाँ, ये जरूर कहें करना तो चाहिए आप लोगों